देखो, आज तो मजा आ गया यार पढ़ाई में, है ना। कहाँ गया यार एंगुलर मोमेंटम? अरे यार, मिलिच नहीं रहा। हाँ, आ जाओ देखो। हाँ जी। देखो, आज आज है थोड़ा मजेदार। और यही वाला पार्ट लोगों को टफ लगता है, ठीक है। यही वाला पार्ट। बात नहीं करना प्लीज। प्लीज। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक। मैंने कहा था, एंगुलर मोमेंटम सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए सर? दो चीजें हैं, एक पॉइंट मास के लिए और एक रिजिड बॉडी के लिए। पॉइंट मास के लिए फॉर्मूला mv r परपेंडिकुलर। और रिजिड वाले भाई साहब के लिए आएंगे, करेंगे करेंगे दो। एक रिजिड में सर दो केस बनेगा। और वैसे भी सोचो तो यूनिवर्सल तुम यही दो चीज सोच पाओगे। अंतरात्मा से पूछो तो यही सोच पाओगे। या तो कोई पॉइंट मास एक्सिस पे घूम रहा होगा, और अगर पॉइंट मास नहीं हो तो क्या होगा? रिजिड होगा। तो कोई रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के अराउंड घूम रहा होगा, समझ गए? तो एंगुलर मोमेंटम होगा कि नहीं होगा? और या फिर वो घूम भी रहा होगा और आगे भी बढ़ रहा होगा, मतलब ट्रांसलेशन भी होगा और रोटेशन भी होगा, समझ गए? यही तीन होगा ना, चौथा क्या? ऐसे बोलो, एक बार हाथी को ना, चाहे एक बार ठीक है चींटी में पॉइंट मास मान लेना। हाथी को भी पॉइंट मास बना सकते हैं, एक्सिस को दूर रख के, और फिर वहां देख रहे हैं। समझ गए क्या? तो पहला जो हमने केस पढ़ा था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट, इसमें फॉर्मूला क्या दिमाग में रखा? एम वी आर परपेंडिकुलर, mvr। और जैसे टॉर्क में हमने लिया था लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, वैसे यहाँ पे वेलोसिटी, अरे किस डायरेक्शन में है, और वहां से परपेंडिकुलर किसके ऊपर गिरा दिया था? एक्सिस के ऊपर। समझ गए क्या? समझ गए? अब दूसरा केस रिजिड बॉडी का, और ध्यान से देखना। अच्छा, ये भी कराएंगे ना, ये थोड़ा गलत आ गया है, इसको यहाँ नहीं होना चाहिए था। याद दिलाना ना, पता चला मैं आगे पहुंच गया। तो ये बीच में आ गया थोड़ा, जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो। अरे मतलब एंगुलर मोमेंटम के बाद बताना। पढ़ो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ, आ गया ना रिजिड वाला। इसमें मेहनत नहीं करना है। इसमें क्या है कहानी? एंगुलर मोमेंटम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एल से यार, अब तो ठीक है। तो बच्चा ये सबसे सिंपल है। एल इज इक्वल टू आई, अरे मास इंटू वेलोसिटी होते रहे, नहीं पढ़े हो ना? तो मास को किससे, अब रोटेट कर रहा है ना फिक्स एक्स, तो मास को किससे रोटेट कर देना चाहिए? आई से। पर आई कौन सा वाला? अरे क्योंकि यहां पे क्या लिखा है, अगर आईसीयूआर होता तो भी यही होता। समझ गए क्या? फिक्स एक्सिस मिल जाए या फिर आईसीयूआर मिल जाए, यही पकड़ के चेपना। तो आई फिक्स इनटू ओमेगा, टफ तो नहीं है, कर लोगे पक्का? तो अगर मैंने कहा कि कोई रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है ओमेगा से, बताओ उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? टेंशन नहीं लेना है। क्या करना है? जिस एक्सिस के अलोंग वो रोटेट कर रहा होगा, सर उस एक्सिस के अलोंग क्या लिख लीजिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ओमेगा से घूम रहा है तो इनटू ओमेगा चेप दीजिए। समझ गए क्या? तो अच्छा एक बात बताओ, आंसर बोलना जल्दी से। हमने कहा एक रॉड है, क्या ये रिजिड होता है? अरे मान लो मास m, लेंथ मान लो l, हमने कहा कि भैया यहाँ पे एक्सिस है, और हमने कह दिया ये ओमेगा से घूम रहा है, तो बताओ इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? जल्दी बोलो। अरे यहां पे है ना, क्या होता था? ml²/3 इंटू ओमेगा। बहुत टफ हो गया। अच्छा मेरा मन करता, हम कहते यार ये रहा एक्सिस, अरे मतलब ये रहा रिजिड बॉडी, एक्सिस को मैं उठा के l/3 पे रख दूं, पागल हो जाओगे सब। क्या करोगे? सर इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हमें नहीं आता है। सच में आता है? फिर ठीक। तो आई ओमेगा से घुमा रहे हो, घुमा। समझ गए क्या? मैंने कहा कि भैया एक रिंग है, कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो रिंग पे बच्चा ये मान लो ऐसे टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल ऐसे है ये एक्सिस, और रिंग को ऐसे रख रखा है। कुछ समझे क्या? ऐसे नहीं है एक्सिस, ऐसे है। तो ऐसे वाले, अच्छा दो केसेस बना लेते हैं। चलो बताओ, ये कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसे है, मतलब रिंग ऐसे, और एक्सिस ऐसा, और दूसरी बार में ऐसा।
अरे ये वाला केस ले लिया, तो इस वाले में क्या लिखेंगे? बोलो, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, जल्दी बोलो। अरे मूवमेंट ऑफ, अरे बीच से क्या होता था? एम आर, रिंग के लिए एम आर स्क्वायर, और इधर गए तो एम एक्स, यानी क्या हो जाएगा? 2 mr स्क्वायर। बोलते जाओ बच्चों, याद हो जाएगा। 2 mr स्क्वायर। कुछ समझे क्या? अब मान लो इसको घुमा रहे कितने ओमेगा से, तो 2 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। समझ गए क्या? इस वाले केस में क्या लिखते? याद आ रहे क्या? रिंग के ऐसे में एम आर स्क्वायर था, सो गया तो mr²/2। याद आया? तो सोया तो mr²/2, पैरेलल से तुरंत साइड में भाग जाओ, तो mr²/2 प्लस mr² यानी 3/2 mr। क्या इस पे सवाल कराने पड़ेंगे? हाँ। ये पागल है क्या? क्या लिखा उसमें? अब डिस्क रख लो यार, स्फीयर, अरे जो मर्जी रख लो ना। बस ध्यान क्या रखना है? एक फिक्स एक्सिस पे एक रिजिड बॉडी घूम रहा है, तो उस एक्सिस के अलोंग क्या देख लेना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पकड़ के छेप दो। समझ गए? तो इस वाले केस में क्या लिख देते? 2/3 mr² इंटू ओमेगा। ठीक है। अच्छा, यहां पे मैं किसी स्फीयर को डाल दूं, फिर स्फीयर, आंसर बोलो, जल्दी बोलो यार। कल की क्लास में अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सबको रटा हुआ नहीं रहा ना, कैसे? 2/5 इधर था, पैरेलल एक्सिस साइड में भाग जाओ, तो इस एक्सिस मूवमेंट कितना? 7/5। 7/5 mr² इंटू, तुम्हें नचा दूं तो देखना पड़ेगा तुम्हारा मूवमेंट ऑफ एनर्जी क्या है। सर यहां से एक्सेस जा रहा है कि हाथों से जा रहा है? कर लेंगे क्या? रट गया? ये तो आसान था। अब जरा इस पे आ जाओ। नॉट फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, ध्यान से बच्चों, ध्यान से। यहां पे कहानी इतनी सिंपल नहीं है। अच्छा, कोई चीज अगर घूम रही है और चल भी रही है, तो हम उसको जहां हर जगह से देखेंगे तो क्या एक ही जैसा दिखेगा कि अलग अलग दिखेगा? सोच के आंसर दो। मैंने कहा कि अगर कोई चीज ट्रांसलेशन में भी है और रोटेशन में भी है, तो तुम कहीं से भी देखोगे तो तुम्हें एक जैसा ही दिखाई देगा कि अलग अलग दिखाई देगा? हाँ, एक जैसा। अलग अलग तो अलग कैसा क्यों, और एक जैसा तुम्हें कहानी समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ जी। अरे इसको मान लो, कल तुम लोग को गिफ्ट कर देना ना, वरना पढ़ाऊंगा नहीं फिर इसको। अभी तो मेरा रुमाल गंदा हो रहा है ना। वो 10 रुपए वाला विशाल वाला मत खरीद के देना। अरे वो जो 20 रुपए का देता है 3 ठो वाला मत लेते आना, है ना? तुम मजाक तो नहीं समझ रहे हो ना? वरना नहीं समझाओ। अरे भाई मैं सीरियस हूँ, रुमाल चाहिए मुझे। चलो, आज बहुत मेहनत करना पड़ेगा ना। ठीक है। अब थोड़ा सा सोचना, कहानी क्या चल रहा है। मैंने कहा बच्चा, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करा दूं, बढ़िया क्या? किधर घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है क्या? सोच लो। मतलब मैं ऊपर से दिखूंगा तो क्या बोलूंगा? किधर घूम रहा है? किधर बोलूंगा मैं? अरे लेफ्ट में घूम रहा है ना। अब क्या बोलूंगा? अरे गंवारो, राइट। खत्म आदमी है सब। नहीं आया समझ में? अरे भाई ऐसे घुमाया, तू ऊपर से एक से देख रहा है, तू क्या बोलेगा? सर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। समझ में आया क्या? और जो इधर से देख रहा हो क्या बोल रहा है? सर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। कुछ समझे क्या? तो क्या सेंस ऑफ रोटेशन दोनों जगह से एक ही है या अलग अलग है? और जो यहां से देख रहा होता बोलता इसे जा रहा है कि नहीं? अरे ऊपर वाला बोलता इधर जा रहा है, नीचे वाला कुछ और बोलता, इधर वाला इसे बोलता, इधर वाला। क्या सेंस ऑफ रोटेशन अलग अलग है? कहानी समझ में आ रहा है क्या? तो क्या एंगुलर मूवमेंट, अब देखो सीन। अरे आज वो सब करना है रे हम लोग को। रुको, कोई हल्का आदमी है ना? हाँ भौमिक है तो। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पहली चीज दिमाग में बैठ गई। पहला मैं क्या कह रहा हूं बच्चा? फिक्स एक्सिस नहीं है और रिजिड बॉडी है। इसमें आंख बंद करके आंसर नहीं लिख पाओगे, आपको थोड़ा दिखाना भी।
हाँ, अभी तक तो मस्त लगाए जा रहे थे ना, अब ऐसा नहीं चलेगा। तो बच्चा, मैंने कहा ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। इसका ये रहा सेंटर ऑफ मास, जो कि आगे बढ़ रहा है, इसको लिख दिया मैंने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बढ़िया। और मैंने कहा ये बच्चा ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है? अब ऐसे फेंक दिए रहे। अरे हो सकता है ना यार, महंगा है, वरना तुम्हारे पास फेंक देता। अच्छा दिख नहीं रहा, नुकसान हो जाएगा रे, अभी भरना पड़ जाएगा मेरे को। तो ऐसे फेंकेंगे तो ऐसे रोटेट भी कर रहा है, और रोटेट के साथ साथ आगे भी बढ़ रहा है, मतलब इसके पास ट्रांसलेशनल भी है और रोटेशनल भी है। लेकिन अगर तुम, अब जब एक्सेस फिक्स नहीं है, तो अब एक्सेस डिसाइड कैसे होगा? कॉमन सेंस से बोलो। जहां से तुम देख रहे हो, हमने ऐसा फेंका, तो तुम कहोगे सर ये उधर जा रहा है, और यहां से खड़े होके देखो तो क्या बोलूंगा, मेरे सामने जा रहा है। कुछ सेंस बन रहा है क्या? तो अभी एक्सेस कैसे डिसाइड कर रहे हो? जहां से सवाल पूछा होगा वो एक्सेस जब हम फिक्स एक्सेस बोलते हैं। अच्छा, दरवाजा कहां पे घूमत है? वहां एक डंडी है सीधा, उसी से इसे घूम रहा है। हम कहेंगे तो क्या बोलेंगे, वहीं पे इसे घूम रहा है। तुम क्या बोलोगे? सर वहीं से इसे घूम रहा है। वो क्या बोलेगा? अब समझ में आया क्या? वो फिक्स का केस था। लेकिन पेन को अगर ऐसे फेंक दें, तो मुझे यहां से क्या दिखा? अब अगर मैं देख रहा हूं, तो मान लो मेरी जगह से ये एक्सेस, अब मैं अपने लिए उसका क्या निकालना चाहता हूं? एंगुलर मोमेंटम। इधर से देख के, इधर से देख, तो मैं क्या बोलूंगा, भैया ये ऐसे घूम रहा है, इधर से मुझे ऐसे घूम रहा है सर, और आगे भी बढ़ रहा है। और तुम क्या बोलोगे? सर ऐसे घूम रहा है, आगे बढ़ रहा है। कुछ सेंस समझ में आ रहा है? तो एक्सेस कैसे डिसाइड करेंगे सर इसमें? जहां से सवाल पूछा होगा। नहीं समझे? एक्सिस, यार एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो सर इतना तो समझ में आता है, एक्सिस आएगा तब तो कोई फॉर्मूला लगाओगे, कि बिना एक्सिस शुरू हो जाओगे? एक्सिस तो चाहिए होगा ना। तो अब नॉट फिक्स एक्सिस टर्म फिर क्यों यूज किया, जब यहाँ पे एक्सिस मान ही रहे हो तो? क्योंकि यहां से भी सवाल पूछ सकता है, यहां से भी खड़े होके पूछ सकता है, यहां से भी पूछ सकता है, कहीं से। तो हर जगह से कैलकुलेट करेंगे तो एक ही आएगा कि अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा? सेंस बन रहा है कुछ? पक्का? चलो। तो अब एक बात बताओ, जैसे मैं तुम्हें ललचाना चाहता हूँ, ललचाना समझते हो क्या? पिंग पॉन्ग बॉल से खेले हो वैसे? पिंग पॉन्ग, क्या बोलते हो उसको? यही बोलते हैं ना? तो पिंग पॉन्ग बॉल ऐसे मैंने लिया, और ऐसे नचा के तुम्हारी तरफ फेंका। उसमें ऐसा होता है ना, आगे जाके फिर पीछे। देखे हो क्या ऐसे करके? छोड़ो रे। हाँ ठीक है, बनाए फॉर्मूला, छोड़ दे तो देखो फिर। तो मान लो बच्चा, हाँ, मान लो बच्चा यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, जहां से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑब्जर्वर, ये तो एक्सेस यहीं पे मान लू क्या? अरे जहां ऑब्जर्वर वहीं पे एक्सेस। तो तुमसे कोई कहे कि अगर फिक्स एक्सेस नहीं होगा, अगर किसी रिजिड बॉडी का फिक्स एक्सेस नहीं है, और वो ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों कर रहा है, तो क्या उसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड होगा? तो सीधा कहोगे नहीं भैया। समझ गए ना? पक्का? चल। तो सर अगर एक्सेस यहां मान रहे हो, तो अब यहां से जब मैं देखूंगा तो मुझे इसके पास कितना मोशन दिखाई देगा? कौन कौन सा? ट्रांसलेशनल और, इतना कहानी समझ में आता है? बढ़िया। अच्छा, ये वेलोसिटी किसका उठा रखा है? सेंटर ऑफ मास का। अब रोटेट कर रहा है तो सबका वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है रोटेशन की वजह से। पक्का ना? लेकिन जब ट्रांसलेशन को डील करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ किसको देखेंगे? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को। कुछ समझ में आएगा? तो यहां पे खड़ा होके मैं इस ऑब्जेक्ट का यहां पे मान सकता हूं इसका सेंटर ऑफ मास यहां है। तो ये ऑब्जेक्ट मेरे लिए यहां पे खड़ा होके कैसा बन रहा है? एक पॉइंट मास मान सकता हूं कि सर यार पूरा मास कंसंट्रेटेड उसके सेंटर ऑफ मास पे, और एक सेंटर ऑफ मास मेरे सामने से ऐसे गुजर रहा है। तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखूंगा मैं? पॉइंट मास के लिए कैसे लिखा हम लोगों ने एक्सेस? बोलो बोलो। सर एम वी आर परपेंडिकुलर। कुछ समझ में आ रहा है क्या करा मैंने? ये पेन ऐसे जा रहा था ना, तो पूरा मास का तो सब अलग अलग वेलोसिटी हो सकता है, तो अब किसका चूज करें? क्या ऑप्शन है? सर पूरा मास का कंसंट्रेटेड मान लो। कहां पे कंसंट्रेटेड मानोगे? जहां पे इसीलिए सेंटर ऑफ मास को फर्जी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अरे वो कोई लॉ थोड़ी है, वो तो अब मजबूरी है भैया, इसी को लीजिए। तो पूरा मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड है,
तो वेलोसिटी भी किसका लोगे सर? सेंटर ऑफ मास का। और आज से पहले भी तो यही करते आए हैं। तो बोलो जरा, एम वी किसका? सेंटर ऑफ मास का। ये पकड़े रहना, एम वी सी एम। काइनेटिक एनर्जी में भी यही करा था क्या? काइनेटिक एनर्जी में यही क्या था? रोटेशन और वो दोनों हो रहा था। तो हाफ एम VCM स्क्वायर, याद आया क्या? VCM स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ट्रेंड नहीं चेंज होता, ऐसा नहीं कि वहां मन किया तो ये कर लिए और यहां मन करा तो ये कर। वहां पे तो जब अपन रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों देख रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी वाले ने बाहर से देख के तो यही आंसर लिखा था ना टोटल के लिए। तो अब क्यों बदलेंगे? वही कहानी चलेगा। तो ये कौन किसका पार्ट है बच्चा? बोलो, ये किसकी वजह से है एंगुलर मोमेंटम? ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम। कुछ समझ में आया? क्या यही आंसर हो जाएगा? और कौन सा देखोगे? रोटेशन वाला। समझ गए क्या? तो रोटेट एक्सिस यहां से लेंगे। वहां काइनेटिक एनर्जी में कैसे निकालते थे? हाफ आई, सॉरी, हाफ आई की क्या था? CM इंटू ओमेगा। देखो पुराना नहीं याद होगा तो मेरी कोई गलती नहीं है, पढ़ा था। तो यहां क्या लिखूं बोलो? प्लस मोमेंटम लिखना है, काइनेटिक नहीं लिखना है। बोलो। अरे यार अभी तो पढ़ा ना यार। पर फिक्स लेंगे यहाँ पे क्या? हाँ, यहाँ क्या लेंगे? ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर। दिस इज व्हाट? एंगुलर मोमेंटम। कब? अच्छा, ओमेगा स्क्वायर नहीं था ना, ओमेगा था। सॉरी 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 सॉरी। हम भी अभी थोड़ा काइनेटिक एनर्जी से प्रभावित हो गए थे। ठीक है, कहानी बन गया। 3 फॉर्मूले समझ में आ गए। MVR परपेंडिकुलर प्लस ICM इंटू ओमेगा। बट यहाँ पे मामला थोड़ा जटिल हो जाता है, क्योंकि सर एक्सिस फिक्स नहीं है, एक्सिस चेंज हो सकता है। एक्सिस हम कैसे डिसाइड करेंगे? अरे तुमसे पूछेगा यहाँ से, तुम यहाँ खड़े हो और वहां से घूम घूम के जा रहा है, तो जहां से सवाल पूछा उसी को क्या मान लेंगे? एक्सिस। और ये सारी प्रक्रिया को फॉलो करेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ गए क्या? अब बताओ, इनका जो बच्चा एडिशन होगा वो कैसे होगा? ये वेक्टर है ना, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है ना, और ये भी क्या है? मोमेंटम वेक्टर है ना, तो कैसे एडिशन होगा? वेक्टर की तरह होगा। समझ गए क्या? क्लियर है? बाउंसर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, एक सवाल करते हैं। ये बैठ गया दिमाग में तो थोड़ा सा ये बैठा लो। MVR परपेंडिकुलर प्लस ICM इंटू ओमेगा। और एक्सेस कैसे डिसाइड करेंगे सर? जहां से सवाल पूछा होगा। बैठ गया क्या? पुराना वाला चीज को बार बार देखो तो आगे टफ नहीं लगेगा। अब जिसको काइनेटिक एनर्जी का कहानी पता तो वही तो कॉपी पेस्ट कर रहे हो। वहां काइनेटिक एनर्जी लिखते थे, एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हो। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी थी, इसलिए टेंशन नहीं हुआ था, सिर्फ ऐड ही करना था। ये क्या है सर? मोमेंटम है, तो मोमेंटम तो वेक्टर की तरह ही ऐड होगा। ठीक है, चलो। जैसे ये एक सवाल है बच्चा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी विदाउट फिक्स्ड एक्सिस। अच्छा, यही तो अभी चर्चा कर रहे थे। ऑब्जर्वर यहाँ तो एक्सिस इसको मान लिया, कोई इसमें डाउट तो नहीं कर रहा है कि सर ये यहां से देख रहे हो तो यही तो फिक्स एक्सिस हो गया। अरे क्या ये पूरा बॉडी इस एक्सिस पे गोल गोल घूम रहा है क्या? अरे तो दरवाजा घूम रहा, समझ गए क्या? तो यहां से ऑब्जर्वर है इसीलिए इसको एक्सिस मान लिया। ठीक है, चलो फॉर्मूला बोलो, बोलते जाओ। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू MVR परपेंडिकुलर प्लस ICM इंटू। यहां तक कहानी क्लियर है? चलो अब बारी बारी से लिखते हैं। ठीक है, तो ये V किसका होगा? सेंटर ऑफ मास। क्या यहां सेंटर ऑफ मास की रफ्तार V दे रखी है इन्होंने? ये इसका क्या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी है क्या? क्या यहां से तुम्हें परपेंडिकुलर दूरी दिखाई दे रही है इस एक्स से? कितनी है? तो क्या लिखूं आंसर? बोलो। MV3R। बताओ, बहुत टफ हो गया? लिख सकते हैं ऐसा। प्लस IC, कौन सा वाला एक्सिस लेंगे? अरे जो सेंटर ऑफ मास से जा रहा होगा रे बाबा। मान लो बच्चा, अगर ये कोई रिंग होता या मान लो डिस्क होता, या चलो स्फीयर ले लेते हैं। ये तीनों रोल कर सकता है रे। अब मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी रखूं। अगर यहां पे रिंग रख दूंगा तो क्या चेप दूंगा? MR स्क्वायर। डिस्क रख दूंगा तो क्या रखूंगा? MR स्क्वायर बाई 2। सिलेंडर रखूंगा तो क्या रखूंगा?
mr²/2 स्क्वायर रखूंगा तो क्या रखूंगा 2/5 mr²। शेल रखूंगा तो क्या रखूंगा, क्या बोलते जावा, आ जाइए एक दिन, एक दिन जैसे क्लास जैसे ही खत्म होता है तो सबसे पहले बिना सोचे समझे कौन सा काम ख्याल आता है, फट से फोन हाथ में आता है और उसके बाद सीधा हाथ व्हाट्सएप पे चला जाता है। ये ऑटोमेटेड प्रोसेस हो गया है ना, क्योंकि तुम इसको बहुत बार दिन भर में करते हो, इसको भी कर लो तो ये भी ऑटोमेटेड में आ जाएगा। क्यों भाई, चलो दूसरा लिखते बच्चा, चलो बताओ आंसर। आईसी, पकड़े रहो, आईसी क्या लिखूं, क्या वहां क्या लिखा है इस बार, डिस्क लिखा है तो क्या लिख दूं, अच्छा स्फीयर है, चलो 2/5 mr² इंटू, ठीक है। अच्छा, और क्या ओमेगा की वैल्यू मुझे दे रखा है इन्होंने, दिया हुआ है, तो ओमेगा को क्या लिख दिया हम लोगों ने, mv/3r प्लस 2/5 mr² इंटू 2v/r। समझ गए क्या। अब यहाँ पे मैं चेंज करते जाऊंगा तो ये वाला वैल्यू चेंज होते जाएगा, टेंशन नहीं। तो तुम किसको पकड़ के रखा करो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इधर जा रही है, अच्छा सर लाइन खींचो और वहां से सीधा कहां उड़ते हुए चल जाओ, परपेंडिकुलर किस पे जाके गिर जाओ, एक्सिस पे, और वो दूरी को पकड़ के छेप दो। यहां तक कहानी क्लियर चल रही है। लेकिन बच्चा यही आंसर बदल जाएगा, सवाल यही है, ध्यान से सुनना, सवाल फिर से यही है, पर इस बार मैंने क्या करा, ये ऐसा, और मान लो इसका सेंस ऑफ रोटेशन ये जो ओमेगा है ये दिया हुआ है 2v/r, ऐसा है, पकड़ लीजिए क्या, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपको v दे रखी है, ऑब्जर्वर को मैंने यहां बिठा दिया इस तरफ, कुछ समझ रहे हो क्या, कितनी दूरी पे बिठा दिया, 3r पे। अब मैं कह रहा हूं इस पॉइंट P से अब एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करके दिखाओ, तो कैसे करेंगे सर, यही चीज करोगे, बोलो क्या आएगा आंसर, चलो देखते हैं, बोलो बोलो सर, एम वी आर परपेंडिकुलर की जगह कुछ है क्या समझ में, प्लस आगे बोलो आईसीएम, आईसीएम, अगर मान लो ये फिर से पहले क्या लिया था, तो अभी भी मान लो, तो यहां क्या लिख दूंगा, 2/5 mr², और ओमेगा की जगह क्या लिख दूंगा, 2v/r। कुछ समझे क्या। अब बताओ या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, कौन सा सही है कौन सा गलत है दोनों तो सही है क्या सर, है ना, दोनों सेम ही है, पर सवाल तो अलग है। तो क्या एक सवाल के दो आंसर नहीं हो सकते, ऐसा कहीं लिखा है क्या, हो सकते हैं ना भाई। हाँ अब दिमाग लगाओ, ये कैसे ऐड होंगे, वेक्टर की तरह कैसे ऐड होंगे, तो तुम्हें इसका सेंस ऑफ रोटेशन देखना पड़ेगा, तुम्हें इसका सेंस ऑफ रोटेशन देखना पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ, कल रुमाल आ जाना चाहिए बे, चलो तो अब मुझे बताओ, अब सीन कैसे चल रहा है, ये मैं एक बार ऊपर से ऐसे देखता हूं, ठीक है। तो जब अगर मैं इसको ना मॉडिफाई कर लेंगे, तो इसे कुछ लगा के बड़ा सा, है ना, पकड़ने नहीं बन रहा है, तुम दे रहे हो क्या कुछ, फोन प्लीज, कहाँ है भैया, कहीं जाना है, भूख लगा है यार, अभी तो खिला और मंगा दे क्या, मैं तो 3 4 नहीं, ऐसे नहीं बोले, ठीक है यार, ये तो हक है यार, मतलब क्या ब्रश कोई सोच के करता है क्या, मतलब ऐसा कहीं लिखा है सुबह उठ के करना, ठीक है यार, मन है कर लिया, नहाना है मन है नहा लिया, क्योंकि तुम इस पे जीतो, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक अ मैन हेल्दी, ऐसी कोई बातें नहीं होती है ना। अब यार मुझे 4 बजे मैगी खाना है तो खाऊंगा ना भाई, अब रात को ब्रश, मान लो अब 4 बजे मैगी खाए, उस टाइम ब्रश कर लिए, तो फिर मान लो सो गए 8 बजे, 8 बजे को फिर ब्रश करेंगे कि अरे जब मन करेगा तब ना करेंगे यार, चलो सोचो, इतना नहीं टेंशन लेते बच्चा, नहाना वजन कम हो जाता है नहाने से। यार एक बात बताओ, एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये नहीं पड़ेगा यार, अरे बहुत कम होता है, ठीक है -31 kg होता है, लेकिन कुछ तो है, क्यों वजन कम करना, इधर आ जाओ, देखो अपना चर्चा में लगे, हाँ बे
ये बता रहा है मैं 10 दिन से नहीं आया हूं। देख तो पता तो नहीं चल रहा। आ जाओ आ जाओ, थोड़ा सेंस ऑफ रोटेशन देखना, पकड़ लो तो फिर कम। कैसे कैसे ऐड होगा वेक्टर की तरह, कैसे ऐड होगा वेक्टर की तरह। अब जरा बच्चा एक बात बताओ, इसको ना मैंने इस सेंस में रोटेट करा दिया, बढ़िया क्या। तो जब ये भाई साहब रोटेट कर रहे हैं और मैं यहां से जब देखूंगा और ये ऐसे आगे भी बढ़ रहा होगा, तो क्या हो रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, ऐसे रोटेट भी हो रहा है और ऐसे आगे भी बढ़ रहा है, तो मेरे लिए भी क्या हो रहा होगा यहां से देखने पे, बताओ। तो तुम बोलोगे सर इसका जो v है उसका सेंस किधर की तरफ है, इधर। और जो ओमेगा घूम रहा है मैं यहां से देख रहा हूं उसका भी सेंस इधर ही है, तो दोनों ऐड होंगे कि सब्ट्रैक्ट होंगे। कुछ समझ में आया क्या? अब बताओ यही केस लेते हैं, ऐसे घुमा दिया फिर से, लेकिन इस बार मैं अपने आगे ऐसे लेके जा रहा हूं। तो अब मैं इस पॉइंट को देखूंगा तो क्या बोलूंगा, सर ओमेगा का सेंस इधर और वी का सेंस, सिचुएशन वही था ना, यहां से क्या हुआ, ऐड हुआ, क्यों? अरे भाई ओमेगा का सेंस भी इधर यहां से देखने पे और वी भी इधर, ऐड कर देंगे। अब समझ में आया मामला क्यों यहां पे सिंपल नहीं होता है? पक्का ना? अब बताओ कौन सा सही कौन सा गलत। दोनों सही है। अच्छा अच्छा, अब इधर अरे इधर पकड़ो, बी का सेंस किधर, नहीं आया। अरे वी इधर और ओमेगा किधर घूम रहा है, और वी का सेंस इधर, तो अब क्या होगा इसमें? तुम बताओ, मैंने तो हिंट दिया। अच्छा बता रहे हो क्या? अच्छा ओमेगा ऐसे घुमाया था इसको क्या? ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इधर आ जाओ, डायरेक्शन कैसे देखते हैं, देखो वो थोड़ा सा लॉजिक समझ में आया, अब जरा देखो सेंस कैसे चेक किया जाता है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बोलो, आर क्रॉस, यही होता है। अब जरा चेक करना है ना, ये रहा आर, अरे मोमेंटम आर क्रॉस वी होता है ना, ये फर्स्ट वाला इसको पकड़ो, इसको ये है ना पहला वाला, फिर उसका सेंस देखेंगे, ठीक है। आर इधर, वी किधर है, आर क्रॉस वी किधर जा रहा है, अंदर, पक्का। और अब दूसरा कौन सा वेक्टर क्वांटिटी बचा, ओमेगा, अरे ओमेगा बचा ना, ओमेगा का डायरेक्शन बताओ, ओमेगा कैसे घुमाता है यहां से देखने पे, तो किधर जा रहा है दोनों का? अच्छा एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी कौन सा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन कैसे देखते हैं, यही चलता है ना। तो नालायक को, ओमेगा ऐसे भी देख लो, ओमेगा ऐसे ही घूम रहा है ना, अरे ऐसे रोटेट कर रहा, ओमेगा यही करोगे ना, तो ओमेगा किधर जा रहा है, गया। अब यहां से मुझे एंगुलर मोमेंटम देखना है ना, अरे ऐसे ये फटाक सही से जा रहा है भाई, तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कैसे देखोगे, आर क्रॉस वी से, तो ये गया आर, ये गया वी, अरे इधर ही है ना वी, तो आर क्रॉस वी किधर किया, तो ये वाला किधर गया, ये वाला किधर गया, तो ये क्या हो जाएगा। अब इधर से बताओ आंसर, इधर से देख के बताओ, आर किधर, यहां से देख रहे हैं, आर किधर, दे दे रे बाबा, और वी किधर, अरे यार इधर, वी इधर, किधर आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। तो इस वाले में ये वाले भाई साहब कैसे हैं, ये सेंस पकड़ना पड़ेगा तुम्हें वरना नहीं कर पाओगे। और ओमेगा का सेंस क्या है, अरे भाई भाई सही घूम रहा है ना, अरे भाई जैसे घूम रहा हूं ओमेगा ऐसे रख लिया करो ना। तो ओमेगा का सेंस क्या है, किधर है, तो यहां प्लस होगा कि माइनस होगा, कुछ आया समझ में, तो तुम्हारे में ज्यादातर चांसेस हैं कि यही दो पूछता है, यही दो। तो जैसे ही आएगा एंगुलर मोमेंटम निकाल, देखो वेक्टर है ना, इसीलिए तो मैं यहां फोकस कर रहा था कि बच्चे ये वेक्टर की तरह ऐड होते हैं, नॉर्मल नहीं ऐड होते हैं। तो तुम वहां चेक कर लेना, कैसे चेक करेंगे, सर आर क्रॉस वी करके एक डायरेक्शन देख लेंगे और ओमेगा का सेंस देख लेंगे, अगर दोनों
सेम में जा रहा होगा तो ऐड कर देंगे, अपोजिट में जा रहा होगा तो माइनस कर देंगे। बैठ गया दिमाग में, ध्यान से। आगे आंसर, ठीक है। चलो आंसर बोलो। यार ये तो ऐसे ही बता दोगे। क्या दिया बोलो। अ डिस्क ऑफ मास m, रेडियस r इज रोलिंग विद द एंगुलर स्पीड। नहीं आया समझ में? अरे ओमेगा जैसे घूम रहा है रे। अच्छा, ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क अबाउट दी। तो कहां से इसने पूछा? क्या ये फिक्स एक्सिस है? अरे उसने अभी पूछा है तो उसका टेम्परेरी एक्सिस अभी वो O बन गया। कुछ समझ गए क्या? तो इस एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है, क्या निकालना है इसका? एंगुलर मोमेंटम। तो जब फिक्स एक्सिस ना हो तो फॉर्मूला क्या बोलना है? एम एल इज इक्वल टू एम वी सी एम आर परपेंडिकुलर प्लस आई सी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। बताओ कोई तकलीफ है इसमें? अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी। ठीक है क्या? चेप दिया। अब बोलो मास कितना, और वीसीएम के बारे में कुछ बोला है क्या? अरे बोला है क्या? नहीं बोला है। तो तुम्हें स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां होता है ये नहीं पता है? स्फीयर क्या डिस्क दिया है, क्या यही होता है? और क्या तुम्हें ये ओमेगा दिया हुआ कि ओमेगा से ही घूम रहा है? तो ये कितना, ये क्या है, रेडियस आर है क्या? तो वीसीएम को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा इंटू, ये भी नहीं आया। ये पढ़े ना यार हम लोग, से पता। हाँ, तो बोलो एम इंटू, यहां क्या लिख दूं? थोड़ा ठीक से बोल लो सब। ओमेगा इंटू, और दूसरा क्या चाहिए? कैसे देखेंगे? अरे कैसे देखेंगे? अरे v का सेंस क्या है, इसी लाइन में लग रहा है। इस एक्सिस से क्या करना है? कहां गिराना है? क्या ये यही होगा? और ये कितना है? अरे ये तुक्के से आ गया। अरे मान लो यहाँ, यहाँ रहता तो क्या आर लिख देते क्या? अब ये जो दूरी होता वो चेपते ना यार, कुछ समझ गए क्या? तो यहाँ क्या लिख दूं? आर। अब तो प्रो हो गए। चलो फट से कहो आईसीएम। जय माता दी। अबे आईसीएम बोलो। एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू, बहुत टफ सवाल है एकदम। आया क्या आंसर? नहीं आया? अरे एम ओमेगा आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2। अरे 1+आधा 3/2। ये भी नहीं आता है? क्या तुम एंगुलर मोमेंटम में लग रहा है कि नहीं आया अभी तक? फिक्स दिया तब तो झिंगा लाला, आई फिक्स इंटू ओमेगा। पॉइंट मास दिया तो एम बी आर परपेंडिकुलर। सर तीसरा क्या दे सकता है? फिक्स एक्सेस नहीं देगा तो ऑब्जर्व। तो ऐड कैसे करेंगे? सीधा मत कर देना, एम बी आर परपेंडिकुलर प्लस आईसीएम इंटू ओमेगा। सेंस जरूर चेक करना। सेंस कैसे चेक करोगे? सर मोमेंटम लिख रहे हो वी क्रॉस आर, और ओमेगा एक्सियल वेक्टर, ऐसे चेक कर लेंगे। दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर दिया, अपोजिट में है तो माइनस कर दिया। समझ गए क्या? आसान तो टॉपिक है। अब यही घर जाके 4 बार अपने आप को बोल दो तो फिर कहां बचेगा रे। चलो, एक दिन तो अच्छा आएगा ही। ये टफ लग रहा है, मैं नहीं कर रहा। चलो, ये कहां से आ गया? ये पढ़ा दिया था मुझे, ऐसा क्यों लग रहा है? पढ़ाए थे क्या? झूठ बोल रहे हो बे। अच्छा, नहीं बताए थे। स्कूल में पढ़े तो थे, क्यों भी सैन फ्रांसिस। अरे ये नहीं हुआ? पहले वेव्स हुआ कि पहले ऑसिलेशन हुआ? ठीक है, मुझे लगा क्या पता वेव्स पहले होते। चलो, यहां क्या लिखा हुआ बच्चा पढ़ो तो। तुम ही से बनवाते क्या लिखा है? एक क्या चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? तो टॉर्क का रोल कब आता है? रोटेशन में। और लीनियर में ये टॉर्क क्या बन जाता है? भूल गए? जो एंगुलर मोमेंटम है लीनियर में क्या बन जाता है? अरे याद है? तो फोर्स और मोमेंटम में तुमने क्या पढ़ा था वहां पे लीनियर वाले केस में? फोर्स और मोमेंटम के बीच का रिश्ता क्या था लीनियर के केस में? अच्छा, न्यूटन सेकेंड लॉ नामक चिड़िया सुने थे? किसी जमाने में हुआ करता था। क्या होता था? F इज इक्वल टू, और कुछ
अरे त्रिका डीपी बाई डीटी क्या ऐसा पढ़े हो? अरे फोर्स है ही, डीपी ऐसा पढ़ रखे हैं। तो फोर्स को अगर टॉर्क बनाना है तो क्या करना चाहिए? अरे भाई साहब आज तो बवाल है। अरे कुछ समझे क्या? अब एक तरफ करेंगे तो नाइंसाफी है ना भाई साहब। तो इधर क्या कर देंगे? कुछ समझे क्या? अब बोलोगे सर नया टॉपिक शुरू हो गया। यार कैसे? टॉर्क पहले से पढ़ा हुआ था, अब वो भी नहीं याद आ रहा है कि सर आर क्रॉस एफ ही पढ़े थे। एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम पूरा पढ़ डाले, बट याद नहीं आ रहा है। अरे सर यही तो है। कोई बात नहीं, बच्चा होता है। तो ये कौन बन गया बोलो जरा? टॉर्क कौन सा? नेट की एक ठो नेट, या नेट फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता तो यहाँ क्या रहेगा? नेट टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिख दे इधर? आर क्रॉस, इसी आर क्रॉस, एक मिनट ना, गड़बड़ा जाते रहे अभी हम। हाँ जी, देखो इधर। अरे डीटी को यहीं रहने दी, देखो। तो इधर रहा डीटी, अंदर रखा मैंने आर क्रॉस पी। मेरे गधो, ये पी ही तो होता था एमवी, और ये आर की वजह से एंगुलर मोमेंटम क्या आता था? एम वी आर। इतनी देर से क्या कर, अरे भाई यही पढ़ाए थे, एम वी आर, ये वही है, वही है, ये वही है। तुम्हारी आंखें बस उसको नहीं देख पा रही हैं। अच्छा देख पा रही हैं। तो यहां तक कहानी क्लियर है। तो ये रहा रिलेशन आपका, किसके किसके पीछे? नेट टॉर्क इज इक्वल टू 1/dt आर क्रॉस पी। इसी को क्या बोल दूं मैं? एंगुलर मोमेंटम। तो कैसे लिखो इसको जरा बताना? नेट टॉर्क इज इक्वल टू, कुछ आ रहा है क्या समझ में? इसे डेल्टा टी लिख दूं क्या? थोड़ा अच्छा लगेगा ना, डी टी थोड़ा बढ़िया लग रहा है। ठीक है। अब ये मत कहना ये तुमने नहीं पढ़ा है। dt को अगर उधर भेज दूं, नेट टॉर्क, मान लो dt या मान लो डेल्टा टी लिखता, तो यहां एल आता क्या? ये कौन है? कौन है? ये कौन है? फोर्स एक्टिंग फॉर शॉर्ट टाइम को तुम शायद इम्पल्स बोलते थे। नहीं नहीं नहीं, नहीं बोले हैं। और ये टॉर्क है ना, ये टॉर्क हो गया। तो वहां इंपल्स होता तो यहाँ क्या हो जाएगा? तुक्का ही लगा लो, एंगुलर इंपल्स। कुछ ना होगा रे, एंगुलर इम्पल्स। कुछ समझे क्या? कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है। ये होगी हमारी कहानी, रिलेशन ऑफ एंगुलर करके। ठीक है, आ गया समझ में ना? कोई नई चीज नहीं पढ़े हैं। एक सेकंड। हाँ जी। नहीं नहीं यार, आज वो पैटीज में खर्च खर्च हो गया पैसे, तो वसूलना पड़ेगा ना पढ़ा के। अब 600 का चोट है तो 6 घंटा तो बनता है कम से कम। ठीक है, तब ना अगली बार से नहीं बोलेगा सब खिलाने। ठीक है रख। क्या? सबको बोल दूंगा मैं ही पढ़ाऊंगा तो। अरे तुम लोग तैयार तो बनो बे। चलो, अब ध्यान से ना, ये चैप्टर की आत्मा है। ठीक है। नहीं, सर सबको तो यही बोलते हुए। अरे तो कनेक्टेड है ना, बट इसमें कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है। तो मैंने कहा था एक सवाल, वो तो एक फिक्स हो गया था ना। बीच में नाचते मटकते रोलिंग से भी बन सकता था, टॉर्क वाले से भी बन सकता था। वो दूसरा चांसेस है। और तीसरा श्योर शॉट है। तभी मैंने कहा था ना कम से कम दो। अबे मतलब इससे आएगा ही आएगा। वो जो दूसरा वाला पार्ट बोला था ना मैंने, 3 क्वेश्चन, कब से चिल्ला रहा हो गया? इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन, इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन लड़ेंगे। तो इनर्शिया को तो एक रख दिया, वो खुश हो गया। और दूसरा यहां रख दिए, और बीच में जितनी कहानी थी उसमें से कहीं से भी पूछ सकता था, रोलिंग वाला भी कुछ भी पूछ देगा। ठीक है। इसको थोड़ा समझना अच्छे से। वैसे तुमको पहले से भी आता नहीं आता है? आता है क्या? कैसी बात कर रहे हो यार? बंदूक से गोली चलते हुए देखे हो? मूवी में पबजी वाले थे ना यार अभी। अरे रिकॉइल नहीं होता यार, एकेएम चलाते हो तो। और एडब्ल्यू में रहता है तो एकदम खटाक से एक बार में मारता है। और 6x लगा लेते हैं उसमें तो ठीक है। वापस आते टॉपिक पे। अब तो कोई खेल नहीं रहा यार।
पर आज याद आया है तो आज आज तो बनता है ना। कल छुट्टी है ना, तुम लोग कल क्लास नहीं है। अरे तो आज रात भर पबजी खेलेंगे ना भाई। चलो देखो, तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाई डी टी, फिर से समझाना पड़ेगा। ये नेट टॉर्क है बच्चा, नेट टॉर्क समझते हो क्या? नहीं क्या? हाँ, अब इसमें चलती है चालाकियां। ठीक, तो पहले हम लोग चालाकी को थोड़ा समझेंगे। ठीक है, अच्छा देखो, हाँ जी, पहले जल्दी से ये फॉर्मूला लेते हैं, फिर चालाकी पे आते हैं, क्या चलेगा कहानी। नेट टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाई डी टी, ऐसा पढ़ चुके हैं। कब पढ़ा? इसके जस्ट पीछे, इसके जस्ट करके दिखाएं क्या? था ना, शुक्र है। सपोज नेट टॉर्क क्या हो जाए? जीरो। तो अगर नेट टॉर्क बच्चा जीरो होगा, इसका मतलब क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि डीएल बाई डी जो होगा वो, यहां तक पकड़ में आ गया है। dt उधर जाके शहीद कर सकते हैं। तो dl मतलब समझ रहे हो क्या? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। डेल्टा पी रे, चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा आई चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, समझ गए? तो डेल dl इज इक्वल टू जीरो, मतलब ऐसे लिख दूंगा तो बुरा मान जाओगे, डेल्टा एल इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो मतलब एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इज इक्वल टू, ये भी आया समझ में? नहीं आया? तो अगर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व रहेगा, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। किसका? सिस्टम का। किसका? सिस्टम का। समझ गए क्या? ठीक। लेकिन अब ना तुम्हारे पास आज एक और अस्त्र ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, आज से पहले जब हम लीनियर पढ़ते थे एनएलएम में, एट अ टाइम इक्वेशन बनाया था फोर्स को बैलेंस करके। सेकेंड चैप्टर में हमें सर आपने डब्ल्यूटी से इक्वेशन बनाना सिखाया था, ऐसा कुछ याद आ रहेगा? ठीक है, अब यहां पे भी तो नेट टॉर्क से भी तो एक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, अब तुम इस पे फोकस करो। एक चीज दिमाग में बिठा लो, सर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व सिर्फ एक ही सिचुएशन में हो सकता है, जब उस सिस्टम पे, बॉडी नहीं, उस सिस्टम पे लगने वाला नेट टॉर्क जीरो हो, तब। फिर से सर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब होगा? जब उस पे लगने वाला, उस सिस्टम पे लगने वाला नेट टॉर्क अगर जीरो होगा, तो उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। लेकिन ये मतलब थोड़ा इनकम्प्लीट है, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। थोड़ी थोड़ी बातें हैं ना प्लीज। तो 2 ही बज रहा, क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना? क्या हो गया? तो ऐसे क्या, कोई दिक्कत है क्या? हाँ क्या हुआ? यार पैटीज अभी तो खाए हो बे, इतना जल्दी? शरीर देख के तो नहीं लगता इतना जल्दी पचा पाते होगे। अच्छा, ज्यादा फास्ट प्रोसेस करता है इसलिए बेचारा ऐसे हो गया है। चलो सुनो, अच्छा बच्चों एक बात बताओ, क्या एंगुलर मोमेंटम हम अलग अलग जब एक्सिस लेते थे तो हर जगह से अलग अलग आता था? ठीक, तो यहां पे कुछ बातों पे फोकस करना, वरना आप इसके सवाल नहीं हिला पाओगे। तो जो कह रहा हूं बस ये 2-3 बात सोचो और आंसर निकालो, 2-3 बात सोचो आंसर निकालो, कैसे चलेगा? पहला फोकस करो एक्सिस पे। अब देखो रोटेशन चैप्टर चल रहा है तो सर एक्सिस तो रहेगा ना, उसके बिना तो अपन कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अब हम बात क्या कह रहे हैं कि हम्म, जो आप नेट टॉर्क निकालोगे ना, वो किसी एक्सिस पे ही निकालोगे। ठीक है, और जिस एक्सिस के लिए आप नेट टॉर्क निकाल रहे हो, अगर उस एक्सिस पे नेट टॉर्क जीरो आ रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व सिर्फ उसी एक्सिस के अलोंग होगा। नहीं पकड़ पाए? फिर से क्या कह रहा हूं मैं? हम लोग नेट टॉर्क
कहां पे निकालेंगे? किसी एक्सिस पे, समझ गए क्या? और इसी एक्सिस के लिए अगर नेट टॉर्क कितना आ गया? 0, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा, मैं ऐसे लिख रहा हूं उसको, बड़ा हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कहां पे होगा? ओनली फॉर दैट एक्सिस। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ऐसा नहीं होगा कि सर ये एक मास, एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक सर, इसका एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अलोंग ये है और इस एक्सिस के अलोंग ये है, तो मैंने कहा कि इस एक्सिस पे जब हम नेट टॉर्क निकाल रहे हैं ना, तो इस एक्सिस पे मान लो, अरे यही पड़ा हुआ है, हमने कहा ये रहा एक्सिस, ये रहा एक्सिस, इस एक्सिस को मानते हुए मैं इसको अगर मान लो रोटेट करा रहा हूं, ठीक है, तो इस एक्सिस के अलावा अगर मैंने नेट टॉर्क निकाला, नेट टॉर्क निकाला, और नेट टॉर्क इस एक्सिस पे अगर 0 आ रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व सिर्फ इसी एक्सिस पे होगा। कुछ समझ गए क्या? अभी मैं प्रूफ करके दिखाता हूं, परेशान ना हो। अगर मैं एक्सिस इसको ले रहा हूं, यहां लेके फिर अगर इसको ऐसे घुमा रहा हूं, कुछ समझ गए क्या? तो तुमने देखा सर, आप जब इस एक्सिस से सॉल्व कर रहे हो ना, इस एक्सिस के लिए जब इस ऑब्जेक्ट का नेट टॉर्क निकाल रहे हो तो 0 आ रहा है, तो मोमेंटम कहां, एंगुलर मोमेंटम किसके लिए कंजर्व होगा? सिर्फ इसी एक्सिस पे कंजर्व होगा। अब तुमने देखा सर, इस एक्सिस पे नेट टॉर्क 0 आ रहा है, लेकिन जब यहां पे एक्सिस रख रहे हैं तो नेट टॉर्क 0 नहीं आ रहा है, तो सर मोमेंटम कंजर्व कहां पे करोगे आप? जहां पे 0 आ रहा था। कुछ कुछ अभी प्रूफ करा के दिखाता है। यहां तक स्टोरी चल रही है। देखो ये ऐसा नहीं होगा कि तुम सोच लिया और बस हो गया, है ना? तो हम थोड़ा सा इस पे मेहनत करते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा मजाक मजाक कर लेंगे, ये सब एक्सपेरिमेंट वगैरह, है ना? हाँ जी बच्चा, थोड़ा ध्यान से और मोहब्बत से, प्यार से समझना। हाँ, एक सिंपल सा केस लेते तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। अच्छा, लेकिन उससे पहले एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? उससे पहले एक और खास बात, वो चालाकी समझे क्या? क्या? जिस एक्सिस पे आप सर नेट टॉर्क निकाल रहे हो, अगर उसी एक्सिस पे नेट टॉर्क 0 आया है, तो एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व सिर्फ और सिर्फ किस एक्सिस के लिए होगा? उसी एक्सिस के लिए होगा। ठीक है, अब देखो, मैंने कहा कि बच्चा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, जरा समझना सर, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व के लिए आपने कहा कि नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, नेट टॉर्क, टॉर्क नहीं, नेट टॉर्क। नेट टॉर्क समझ में आता है ना? अरे मतलब जो ऑब्जेक्ट, रिजिड ऑब्जेक्ट ले रखा होगा, उस पे जितने भी फोर्स लग रहे होंगे, उन सभी फोर्सेस का जब हम टॉर्क निकालेंगे उस पर्टिकुलर एक्सिस पे, तो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, ठीक है? अच्छा, तो नेट टॉर्क सर 0 होना चाहिए, और नेट टॉर्क 0 होगा तो सर अब हमें याद आ गया है, एल एफ इज इक्वल टू एल आई लिखना है। और ये कहां पे लिखोगे? सर उसी एक्सिस पे लिखेंगे। यहां तक कहानी बढ़िया चल रहा है। अब आता है कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि नेट टॉर्क 0 कब कब होगा? देखना पड़ेगा ना, मैं बोलेगा थोड़ी कि नेट टॉर्क 0 है, पहचानना भी तो आना चाहिए। तो इसके लिए फिर से 3 कंडीशन, इसके लिए फिर से 3 कंडीशन, ठीक है? पूरा तो ऐसे ही निपटा दिया चैप्टर, देखते चलो। पहला कंडीशन, ठीक है, ये तो मिलता जुलता है। पहला कंडीशन है बच्चा कि देखते चलो क्या लिखे अंग्रेजी में, यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, सीधा ऐसे ही लिख दें? नहीं, थोड़ा अच्छा से बताओ। हाँ रे त्रिका, तू बता, पढ़ी लिखी। देयर शुड बी नो एक्सटर्नल फोर्स, ऐसे लिखते हैं क्या? हाँ, औकात पे आया जाता है। नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है क्या? कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है किसी सिस्टम पे, तो टॉर्क 0 होगा। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो बोलोगे सर अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो बॉडी तो रोटेट ही नहीं करेगा, है कि नहीं भाई? मैंने सिस्टम बोला है, तो मैं कहूंगा हाँ जी भाई यहां पे रोटेशन होगा, लेकिन किसकी वजह से? इंटरनल फोर्स की वजह से। अभी इसको इलेबोरेट करूंगा, टेंशन ना लो। मैंने कहा ये नेट टॉर्क किस पे बच्चा?
अरे सिस्टम वहां पे जिसको सिस्टम लिए रहेंगे, उस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। अच्छा सर, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है लेकिन वो फिर भी रोटेट कर रहा है, तो ऐसे कैसे रोटेट कर रहा होगा? हमने कहा इंटरनल फोर्स नहीं कराया होगा। वो सर इंटरनल फोर्स कैसे नहीं रोटेट, इंटरनल फोर्स रोटेट करा सकता है चीजों को? नहीं करा सकता। सोच के बताओ कैसे कराएगा फिर? बॉल के अंदर बॉल। अरे अरे एक बात बताओ, एक एक अगर मान लो ये टूट टट जाएगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा 50 रुपए का। हाँ, एक डिस्क है, इसे फील करो, एक डिस्क है। डिस्क समझते हो? ऐसे डिस्क है, बढ़िया। और डिस्क पे मैं एक कोने में जाके ऐसे खड़ा हो गया, बढ़िया। डिस्क भी रेस्ट पे, हम भी रेस्ट पे। अब हम उस पे, और डिस्क फ्री टू मूव है, डिस्क फ्री टू मूव है। तो अगर मैं उस पे ऐसे अपने कदम पे कदम मिलाऊंगा तो क्या होगा? पीछे जाएगा। अरे डिस्क वहां घूमेगा भाई। तो बताओ वो एक्सटर्नल फोर्स है कि इंटरनल फोर्स है? अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स क्या होता है? हाँ, सिस्टम के अंदर घुसा हुआ रहता है। खत्म। तुम लोग आपस में मारा पीटी करो, तुम्हारा इंटरनल मैटर। हमसे 19-20 करोगे तो अब एक्सटर्नल हो गया ना। समझ गए क्या? तो जैसे अगर हम किसी सरफेस पे खड़े हैं, हम ऐसे ऐसे लात मारे, मेरे को धरती को सिस्टम मान लो, तो अगर मैं इसको लात मार रहा हूं तो ये भी तो बजा रहा है भाई, तभी तो पैर में झटका लगा। इंटरनल फोर्स। अब उस डिस्क के ऊपर जब मैं ऐसे दौड़ रहा हूंगा, अब मान लो डिस्क पे सफिशिएंट फ्रिक्शन है, अरे फ्रिक्शन की वजह, फ्रिक्शन नहीं हो तो डिस्क को घूमेगा यार कभी? डिस्क है, उसमें हमारे कदम ऐसे चल रहे हैं, तो जब मैं ऐसे तो फ्रिक्शन ही तो होगा ना, जो उसको ऐसे ऐसे पीछे। ट्रेडमिल में भागे हो, देखे हो? तो वहां एक्सटर्नल फोर्स होता है, इंटरनल फोर्स होता है। कैसे? अरे ऐसे चल रहे होते हैं ना। तो अब मान लो तुम्हें हम क्या बोलते हैं, फर वाला कुछ ऐसे, या फिर गोटी वाला क्या बोलते हैं उसको? अरे उसको रे, अरे स्केटिंग वाला, स्केट क्या, वो स्केट बोर्ड वाला, उसको पहना के कहे तुमसे ट्रेडमिल में भागो, भाग लोगे बढ़िया? अरे पैरवा में कहा पहिना यार, उससे भाग लोगे ट्रेडमिल पे? वो इधर जाएगा क्या? नहीं ना। और जब जूता पहन के बढ़िया वाला अगर इसे ऐसे दौड़ रहे होते हैं, तो फ्रिक्शन, अब देखो मैंने ट्रेडमिल पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाया, तो वो बैठा रहेगा क्या? उसने भी लगाया। नहीं समझे? तो वो कैसा रहा? इंटरनल रहा। कुछ समझे क्या? अब कोई ट्रेडमिल में भाग रहा था, किसी ने बाहर ये क्लात मारा, तो कैसा हो गया? क्योंकि सिस्टम किसको लिया था? ट्रेडमिल और आदमी को। कुछ समझ में आया क्या? अभी और चर्चा होगा। तो पहला तो पहचानने का तरीका क्या है? नो एक्सटर्नल फोर्स, कहानी खत्म, ठीक है। दूसरा, दूसरा, सर अगर एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट रहेगा तो इफ एफ एक्सटर्नल प्रेजेंट, ठीक। अगर एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट है लेकिन उसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहां से पास कर जाए? पासेस थ्रू, बोलो रे गधो, एक्सेस ऑफ रोटेशन। कुछ समझे क्या? अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स उसके एक्सेस से पास अगर कर गया, तो भी क्या होगा? टॉर्क जीरो होगा। कहोगे कैसे? टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब सर अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस पे ही चला गया, तो कोची का परपेंडिकुलर डिस्टेंस? कुछ नहीं समझ में आया। अबे फिर कैसा होगा यार? ऐसे पड़ा हुआ है, ये ऐसे घूम सकत है, घूम रहा है। अगर मैं इस पे अब मान लो मैंने कहा ये यहाँ फिक्स, यहाँ फिक्स, ठीक है। मैं बाहर का आदमी, मैं इसको ऐसे पकड़ूं, लगा रहा हूं ना भाई सिस्टम पे। अरे सिस्टम ये दोनों हो गए, सिस्टम मेरा हाथ और ये बढ़िया फिक्स, ठीक है। मैं इस पे ऐसे फोर्स लगा के क्या टॉर्क प्रोड्यूस करवा सकता हूँ? पक्का ना? रोटेट करेगा यार क्या? क्यों? ऐसे धक्का लगा रहा हूं, तुम क्या बनाओगे? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहां से गुजर रहा है? अरे एक्सिस से गुजर रहा है ना भाई, तो टॉर्क कितना मिलेगा? समझ गए क्या? तो अगर एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट रहे और कहां से पास करे? लाइन, सॉरी, एक्सिस से अगर पास करा तो भी टॉर्क, क्या बोल दो? समझेगा? पक्का। तीसरा, अगर तुम, मैंने इसको रखा ऐसे सामने, ठीक है क्या, ऐसे, और यहां से ऐसे हाथ लेकर गया, और मैं कह रहा हूं इसको ऐसे रोटेट करा ले रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा है रोटेट ये?
हाँ सर, लाइन सर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन वो इधर है और आपका फोर्स भी इधर ही है और दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। कुछ समझ गए क्या? तो अगर एक्सटर्नल फोर्स आपने एक्सिस के पैरेलल लगा दिया तो ये रोटेट करेगा क्या यार? तो टॉर्क कोची का कुछ आ गया क्या? क्या अब हम पहचान लेंगे? तो अभी बताओ, अगर मैं ऐसे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, ये रोटेट नहीं कर रहा, तो टॉर्क जीरो है ना? एक्सिस ये है ना भाई? अरे एक्सिस, एक्सिस ये है। तो मोमेंटम कंजर्व कहां पे होगा, किस एक्सिस पे होगा? कुछ समझ गए क्या? तो तीन बातें। तो जैसे ही टॉपिक आएगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आपको दिमाग में ये तीनों इमेज बन जाना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोले तो सर नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, और नेट टॉर्क जीरो मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। सर नेट टॉर्क जीरो के आपने तीन स्टोरीज बता रखे हैं। पहला, एक्सटर्नल हो ही ना। दूसरा, अगर एक्सटर्नल प्रेजेंट भी है तो उसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस से गुजर जाए। समझ गया क्या? दरवाजा ऐसे है, हम उसको ऐसे धक्का लगा के रोटेट करा लेंगे नहीं बे? अबे एक्सिस, अगर मान लो ये रहा ऐसे दरवाजा, तो यहां से धक्का या खींच के इसको रोटेट करो आप, अबे ऐसे घूमेगा मैं ना भाई। पक्का क्या? कुछ समझ गए क्या? तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहां से गुजर रहा है? अरे यही था ना इसका ये वाला एक्सिस। समझे क्या? और अगर ये है एक्सिस, बचाइए, डांस का स्टेप भी बन गया है, ठीक है? ये एक्सिस, और अगर मैं फोर्स ऐसा लगाऊं, एक्सिस ये है, अरे इस पे रोटेट कर रहा है तो ये एक्सिस होगा, और इसी के पैरेलल में अगर फोर्स लगाऊं तो ये रोटेट करेगा। मत बोलना सर ये तो जा सकता है, अबे दरवाजा इसे खुलत है। अब एक बार हो गया तो अगर ये ऐसे घूम सकता है तो ऐसे ही घूमेगा ना यार। समझ गए? तो कब कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम लगाना है? जब टॉर्क जीरो हो। टॉर्क जीरो कब होगा? तीन केस, कौन कौन सा? ना हो दूसरा, तीसरा, पक्का ना? सोच लो। शुक्र है। पर यहां पे कहानी फिर से इतनी सिंपल नहीं है। पर अब सिंपल होगी ना यार, अब तो अपन चेप देंगे ना पकड़ के तीन। अब तुम ये भी तीन नहीं देख सकते तो इसमें हमारी कोई गलती? क्योंकि हमने इस पीछे बहुत मेहनत करा है ये पढ़ाने में। स्क्यू लाइंस नॉन सब सिखा चुके हैं पहले ही। बाकी देखो, भगवान भला करे। देखो ये पढ़ाया मैंने क्या? नेट टॉर्क एक्सटर्नल सिस्टम जीरो, तो एल इनिशियल और एल फाइनल। ठीक है? अरे ये वाला है रे। चलो मजाक थोड़ा कर ही लेते हैं आज, बहुत है। अच्छा, गायरोस्कोप वाला है तुम्हारे सिलेबस में? पहले इसको करते फिर गायरोस्कोप वाला देखते हैं। अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? बंद कर देते हैं।